देखते रहिए भारत 10 न्यूज। खबर सितारगंज ऊधम सिंह नगर से है। एक बार फिर किसानों का गुस्सा फूटा है, जिसको लेकर किसान अपने ट्रैक्टर लेकर साडित डीएचओ पर दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर जैसा आंदोलन ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में नजर आया है। बाजपुर में 4 माह से अधिक समय से चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन पर बैठे किसानों का गुस्सा सरकार पर फूटना शुरू हो गया है। जहां बाजपुर में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया, जिसमें रैली में सैकड़ों ट्रैक्टर शामिल हुए। बाजपुर अनाज मंडी से शुरू होकर कई गांवों में होते हुए मुख्य बाजार पहुंची। ट्रैक्टर रैली की लंबाई 3 किलोमीटर की रही। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तब वह इस आंदोलन को गाजीपुर 2 बना देने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में 4 माह से 20 गांवों की लगभग 6000 भूमि का मालिकाना हक वापस देने की मांग को लेकर भूमि बचाओ आंदोलन पर बैठे किसान उग्र दिखाई देने लगे हैं। जहां किसानों ने सरकार के द्वारा आश्वासन के अलावा अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं की है, जिसको लेकर आज किसान सैकड़ों पर उतरे और विशाल रैली का आयोजन किया। जहां बाजपुर में मंडी समिति में सैकड़ों किसान एकत्रित हुए, जहां उन्होंने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। आंदोलनकारियों ने एकजुटता से कहा कि पिछले 4 माह से भी अधिक समय से तहसील परिसर में आंदोलन चल रहा है और समय समय पर दिए गए कार्यक्रमों को प्रशासनिक आश्वासनों के चलते टाल दिया गया, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते अब आंदोलन जरूरी हो गया था। जब तक हमारा पूर्ण समाधान नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर उप जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अगले कुछ दिनों में सरकार द्वारा कमेटी बनाकर समाधान का रास्ता निकाला जा रहा है। सितारगंज से अफसाना की रिपोर्ट। रैली का जो ये इतना बड़ा हुजूम किस औचित्य से लेकर के आपने आज किया, उसका मकसद और आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, उसको लेकर के हमें ये नहीं समझ आती हमारा कसूर क्या है। सरकार हमारी जमीनें क्यों छीन रही है। 53 साल पहले सरकार ने हमें भूमि दरी अधिकार दिए हैं 20 गुना लगान लेकर। आज हमारी जमीनें क्यों छीनी, हमारा कसूर क्या है ये बताए। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा हमारा कसूर बताओ, हम आपको रजिस्ट्री कर देते जमीन की। अगर हमारा कसूर है जमीनें ले लो, हम खुशी से आपको दे देंगे, मगर बताएं कसूर क्या है। अब 4 महीने हो गए, वहां हमें भूख प्यासे और मच्छर लड़ाया और गर्मी से ही अब जाड़ा आ गया है। अब हम दुखी हो गए, ये काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर आज जो दिख रहा हमें, ये गाजीपुर 2 नंबर की ये रैली हमारी है और आगे भी ऐसे काम करेंगे जो सरकार को पता चल जाएगा कि किसान भी कोई चीज है। इन्होंने कई वर्ग बना रखे, जमीनों के वर्ग 4 वर्ग 6, वो ठगने के लिए हमें ये दुखी करने के लिए बना रखे हैं। हमारा सरकार से निवेदन है कि जितने वर्ग हैं ये सारे खत्म करके 12 साल का जिस किसान का कब्जा उसको भूमि दरी अधिकार दें। ये हमारा निवेदन है सरकार से। इसके साथ ही ये जुड़ा हुआ है मसला वर्ग 4 में जितने वर्ग हैं उनका भी ये फैसला सरकार कर दे। ये जब तक हमें हमारी खतौनी पे हमारे नाम दर्ज नहीं होते, वो काला कानून हटाया नहीं जाता, तब तक हम वहां से उठेंगे नहीं। हम रोज सौगंध खाते हैं, सबको पता है, शासन प्रशासन को पता है कि ये तब उठेंगे जब हमारी खतौनी में हमारा नाम उठ जाएगा। हम उठने वाले नहीं, वहां से ये नाम लेके उठेंगे हम खतौनी पे। आप समझ सकते हैं कि 53 साल से जो जमीन पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त किसान कई पीढ़ियों से निवास कर रहे थे, एक झटके से ही वो अधिकार खत्म कर दिए गए। आज किसान अपना आर्थिक गतिविधियां उनकी रुक गई, लोगों के बेटों की शादियां नहीं हो रही, पढ़ाइयां प्रभावित हो गई, एक पीढ़ी का भविष्य जो है खराब होने की स्थिति में है। इतने परिवार परेशान है कि बहुत से लोग तो आत्महत्या करने की स्थिति में आ गए। लेकिन सरकार को पिछले 4 साल से इतने आग्रह करने के बाद भी, और सबसे बड़ी बात कि जो धामी जी ने कहा जब आए थे तो कह रहे थे सबकी हामी मुख्यमंत्री धामी, तो ये कहाँ गई हामी। आपने 2-3 बार इतना मजबूत आश्वासन दिया, उसके बावजूद समाधान नहीं किया। अब ये तो मरता क्या ना करता वाली स्थिति है बाजपुर के लोगों के। ये बाजपुर के अस्तित्व का सवाल है, बाजपुर के भविष्य का सवाल है, बाजपुर के नौजवानों का जो भविष्य है उसका सवाल है। उसको लेकर के सारे एकजुट हैं, सड़कों पर हैं और निश्चित रूप से अपने अधिकारों को जब तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। देखिए साहब, ये ट्रैक्टर है खेती के लिए। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आपने हमारी खेती पे अगर कुंडली मार के बैठना है तो ये ट्रैक्टर हम क्या करेंगे।
ये ट्रैक्टर आज दिखाना चाहते हैं। अभी तो ये पड्डा साहब का आग्रह हो गया था कि हमने पूरे बाहर से लोगों को नहीं बुलाना है ट्रैक्टरों को, ये सिर्फ बाजपुर क्षेत्र के ट्रैक्टर हैं। और अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये सारे के सारे ट्रैक्टर बाजपुर के नहीं, पूरे जिले के सरकारी कार्यालयों के सामने आपको दिखाई देंगे और सारे सारे के कार्यालय जो हैं वो जाम करेंगे। ये तो आप देखो ना यार, ये तो हम कोई किसान है, किसान कोई गिन मिन के काम नहीं करता है। किसानों का काम है, चल रहे हैं, खुला काम है। ये आप मीडिया वाले गिन के बताइए, आप बताना शाम को कितने। लड़ी, आप कांग्रेस पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के सदस्य हैं। किसानों को इतनी बड़ी जो परेशानी हो रही है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है और आप इसमें क्या योगदान? देखिए, पिछले कई महीनों से बहुत शांतिपूर्वक किसान ने अपना एक रोल अदा किया और ये भी बात सच है कि आश्वासन भी बहुत मिले। जहां तक हुआ कि विधानसभा में भी जसपाल आर्य ने जब उठाया तब भी आश्वासन मिला, वहां धरना दिया तब भी कहा गया। उसके बाद जसपाल आर्य जी, यहाँ के विधायक ओपीजी लीडर और पड्डा जी, हम सब गए तो धामी जी ने कहा कि जल्दी कमेटी बना के, जसपाल आर्य ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो विधानसभा में भी हम जितने विधायक हैं इसका समर्थन करेंगे, उसे पास किया जाए। तो धामी जी ने यही कहा कि इसको जल्द एक कमेटी बना के और उस कमेटी में रखकर जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा रखेंगे, इसका हल करेंगे। और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि हमारे जितना किसान है, ना तो वो गेहूं पो पाया अभी तक, बच्चों की शादी है, मौसम की मार है, और मौसम की मार में भी जो किसान को मुआवजा कहा गया तो वो भी नहीं दिया गया। मजाक के रूप में किसी को 1000 रुपए, वो भी किसी बीजेपी किसान नेता को, किसानों को नहीं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये सरकार के हाथ में है कि शांति बहुत हो गई और वो क्या चाहती है, लेकिन ये बाजपुर का जो आंदोलन है ये इतना बड़ा भय रूप हो जाएगा, इसकी जिम्मेवार सरकार खुद होगी। क्योंकि ये भी ना हो कि इतना बड़ा किसान आंदोलन करे कि वो संभले भी ना। तो हम तो फिर यही सरकार को कहेंगे कि जल्द से जल्द इसका हल किया जाए और खतौनी में नाम चढ़ाए। बाजपुर भूमि बचाओ आंदोलन के आयोजक, ये जो आनन फानन में अधूरी सी आप कमेटी का गठन हुआ, इसको लेकर के आपका मन क्या कहता है, आपका क्या विचार? धन्यवाद सनी जी। जैसा आपको पता है 5 महीने से तो हम लोग बैठे ही थे। अब जब भी हम कोई ना कोई अल्टीमेटम या सरकार को फिर चेताया जाता है कि अगर आपने हमारा ये काम नहीं किया तो हम ये करेंगे या वो करेंगे। और इस ट्रैक्टर मार्च के बारे में उन्हें पता था कि 10 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकलनी है, उसी चक्कर में उन्होंने आनन फानन में जो ये कमेटी बनाई है इसमें बहुत सी खामियां हैं। क्योंकि कमेटी जो पहले बात हुई थी डीएम साहब से भी, उसमें सबका कहना यह था कि आला अधिकारी भी होंगे और हमारे उसमें जो किसान प्रतिनिधि कर रहे हैं उसमें से 1-2 जने उसमें से किसान प्रतिनिधि रखे जाएंगे। तब क्योंकि जो भी उनकी नियत है, क्या मंशा है, जब हमारे प्रतिनिधि उसमें साथ में बैठते तो उस मंशा में उनके किसी में कोई टिप्पणी होती उसे भी देखा जाता, उसे वहीं सुलझाया जाता। अब इनकी ये हमें लग रहा है कि एक सिर्फ आंदोलन को टालने के लिए इन्होंने ये आनन फानन में कमेटी बनाई है, इसका कोई औचित्य नहीं। कमेटी में टाइम बिंग तो है ही नहीं, क्योंकि ये कमेटी के लिए तो इन्होंने हमें 3 माह पहले जब हमने तहसील बंद का आयोजन किया था, तहसील बंद की थी, उस दिन एसडीएम साहब ने और डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि हफ्ते भर में कमेटी बना देंगे। अब उस चीज को लेते हुए आपको पता है कि 2.5 महीने हो गए हमें आंदोलनरत रहते हुए, जिसके बाद हमने बीच में बाजार भी बंद किया, क्योंकि बाजार जो बनता एक सफल कार्यक्रम था, जो सरकार को पता लग गया कि इसमें सारे व्यापारी और मजदूर वर्ग, चाहे छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी, सब इसमें सहयोग कर रहे थे किसानों का। तो इसी चक्कर में अब उन्हें पता था रैली निकलेगी, और रैली इतनी निकलेगी कि ये पहली बार ऐसा होगा कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी ट्रैक्टर मार्च है जो बाजपुर किसानों और मजदूरों व्यापारियों द्वारा यहाँ निकाली जा रही है। तो इसी कारण से टालने के चक्कर में उन्होंने जल्दबाजी में ये कमेटी बनाई, जिसमें सिर्फ 4 ही बनते हैं, क्योंकि एक राष्ट्र परिषद जो पहले भी कोई डिसीजन हमें नहीं दे चुका था, और दूसरा न्याय मंत्री, कई बार उनसे वार्ता हुई है, इसमें कोई राष्ट्र सचिव नहीं है, मुख्य सचिव नहीं है, हमारे प्रतिनिधि नहीं है। हम नहीं मानते कि सरकार की मंशा ठीक है, हमारे कार्य को करेंगे या अभी टालन पालन करेंगे।